सपा सुबह सपा में जंग 24 में राजभर क्या बीएसपी संग। बीते कई दिनों से जारी सपा सुबह सपा के बीच तकरार अब टूट की कगार तक पहुंच चुकी है और सपा ने पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि जिसको जहां जाना है जाएं, शिवपाल और राजभर स्वतंत्र हैं। तो जवाब में ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने तलाक को स्वीकारते हुए कहा है कि अब कहां जाना है इसका फैसला आप यानी कि अखिलेश नहीं बल्कि पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। इतना ही नहीं, सुबह सपा ने जवाबी पत्र में लिखा है कि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन किया और ये बात अखिलेश को अच्छी नहीं लगी। तो आज यूपी मांगे उत्तर में सपा गठबंधन में हुई सबसे बड़ी टूट पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुबह सपा का वो लेटर आपको दिखाते हैं जिसके जरिए सपा को जवाब दिया गया है। तो इस लेटर के जरिए हम बड़ी बातें आपको बताएंगे। अखिलेश हैं पिछड़ा विरोधी, ये कहा गया राजभर की तरफ से, और जब उन्होंने पार्टी में ये आवाज उठाई तो फिर इन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया गया। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ जानकारियां से जुड़ी हुई देते हैं, क्योंकि ये नाराजगी अभी की नहीं है, बहुत वक्त पहले से नाराजगी चली आ रही है। सुबह सपा की चिट्ठी देखिए, इसलिए वोट दिया क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। लड़ाई आज भी जारी है, अनुसूचित जनजाति में शामिल होकर समाज को सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सबल बनाने के लिए कटिबद्ध हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच से हैं और मैं जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छी नहीं लगी। मुझे अब कहां जाना है इसका फैसला आप नहीं बल्कि हमारी पार्टी सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी एवं पार्टी के पदाधिकारी समर्थक तय करेंगे। अरविंद राजभर, महासचिव। तो ये साफ साफ चिट्ठी के जरिए बता दिया गया है कि अब आगे का फैसला हमारी पार्टी खुद तय करेगी, आपको इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। और हम आइए ग्राफिक्स के जरिए कुछ और बातें भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर इनसाइड स्टोरी भी सामने आ रही है। और देखिए राजभर के पास अब विकल्प क्या कुछ बचते हैं, तो पहले हम आपको वो बताते हैं। बीएसपी संग गठबंधन क्या करेंगे राजभर, इसके साथ ही बीजेपी में क्या घर वापसी होगी, क्योंकि कई नेताओं से मिलने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं, तो क्या बीजेपी में वापस चले जाएंगे, क्या शिवपाल संग गठबंधन करेंगे राजभर, ये भी कयास लगने अब शुरू हो चुके हैं। और चौथा विकल्प, अलग रहकर चुनाव लड़ेंगे क्या राजभर, तो ये वो सवाल है और ये तमाम तरीके के जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं उनके अलग होने के बाद कि अगला कदम ओपी राजभर का क्या कुछ होगा, कि क्या वो घर वापसी करेंगे या फिर जिस तरीके की बातें बार बार वो कर रहे हैं कि मायावती के साथ जाएंगे, तो क्या मायावती के साथ उनका गठबंधन होगा। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद यादव जी पीएसपीएल प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील अर्कवंशी जी एसबी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सुनील अर्कवंशी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि तलाक तो हो गया लेकिन अब नया निकाह किसके साथ। अभी आपने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुना है और अभी आप उनके बयान को चला भी रहे थे, जैसा कि कहा कि भाई हम तो अब जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ में जाने का काम करेंगे, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव को जो पिछड़े समाज की लड़ाई, दलित समाज की लड़ाई अच्छी नहीं लड़ रही थी साथ में लड़ते हुए, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि आप यहाँ आकर हमारे साथ गठबंधन करिए और जो हम कहें वो करने का काम करिए। तो शायद जो हमारे नेता नसीहत देने का काम कर रहे थे उस नसीहत पे उन्होंने काम किया होता तो दोनों सीटें हम जीतने का काम करते, मगर उनको वो खराब लगा। आप बैठकों में बुलाने का काम नहीं करेंगे तो हमारी नसीहत भी लेने का काम नहीं करेंगे, हमको राय देंगे तो आपको बताएंगे कि आपको। आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के प्रचार न करने की वजह से आप लोग उपचुनाव हार गए, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने भीतरघात किया इसलिए वहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, जो अगर भीतरघात करने का काम करते तो कम से कम 1 लाख वोट 2 लाख वोट से हारने का काम करती समाजवादी पार्टी। हमारे नेता 10-10 रैली करने का काम करते रहे, वहां सुबह 10 बजे से रैलियां शुरू करते थे, कार्यक्रम शुरू करते थे और रात के 10 बजे तक कार्यक्रम करते थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये कहते थे कि जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप मेहनत कर रहे हो, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेहनत करते तो शायद हम लोग और अच्छी जीत करने का काम करते। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर रैली करने के लिए आ रहे हैं, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रैली करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो क्या वजह थी? आप एसी में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं तो एसी में बैठकर तो राजनीति नहीं होगी। यही तो बात कहा था कि 2024 हमको जीतना है, जब 2024 जीतना है तो एसी से निकलना पड़ेगा। तो आपको लगा कि हम नसीहत दे रहे हैं, हमको नसीहत देने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके की बात करते हैं। आप गठबंधन के साथी हैं, अगर गठबंधन के साथी ने कोई बात कही है तो उसको सुनना चाहिए, मगर वो सुनने के लिए जो आपने नवरत्न पाल रखे हैं, साथ में पास में रखे हुए हैं, उन्हीं नवरत्न की बात सुनेंगे और नवरत्न कहेंगे उन्हीं बात को मानने का काम करेंगे। तो आज जो
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अरविंद यादव जी, भाई तलाक तो आप लोगों का भी हो गया समाजवादी पार्टी के साथ, और सम्मान की बात जो बार बार हर मंच से आप लोग उठाते थे, अब साफ साफ कह दिया गया है कि जहां सम्मान मिले वहां चले जाइए आप लोग। आगे का क्या सोच रहा है आपका दल? दिव्या जी देखिए, आपके चैनल पे जब मैं भी आता था तो यही कहता था कि नेताजी के साथियों को चुन चुन करके अपमान होता है। कल एक निजी चैनल पे मैं था, आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी साथ में थे, वहां भी मैंने यही बात कही थी कि अपमान किया जा रहा है, वो लोगों को चुन चुन करके अपमान किया जाता है, जो लोग संघर्ष किए हैं, लाठी खाए, जेल गए हैं। आज तो समाजवादी पार्टी ने शकुनी के कहने के बाद अपमान का प्रमाण पत्र भी समाजवादी पार्टी ने दे दिया। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से जब यही मीडिया के लोग आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को लेकर सवाल करते थे तो कहते थे शिवपाल जी आ जाएंगे, बात हो जाएगी। अब दर्द तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी आज हुआ। यही बातें हम लोग उस दिन से कह रहे हैं जिस दिन से माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को बैठक में नहीं बुलाया गया था, लेकिन और लोग समझने को तैयार नहीं थे। गठबंधन हुआ, सबको पता है, चुनाव लड़ा गया साथ में, समाजवादी विचारधारा की सबकी लोगों की इच्छा थी कि एक मंच पे आए। माननीय श्री शिवपाल सिंह बेशर्त गठबंधन किए, उसके बावजूद क्या हश्र हुआ। ये सपा के सहयोगी दलों को सोच लेना चाहिए था पहले ही, लेकिन कहीं ना कहीं यही कही जाती है कि राजनीतिक समझ आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को पहले ही आभास हो गया जब पहली बैठक में नहीं बुलाया गया तो। और इसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरीके से बार बार अपमान किया जाता रहा, और अपमान का प्रमाण पत्र आ गया। और ये सच है कि समाजवादी पार्टी को निपटाने के लिए जो सुनील रघुवंशी जी अभी कह रहे थे, यही सच्चाई है। उनको विरोधियों की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसे तमाम नवरत्न दोस्त पाल रखे हैं जो खुद ही समाजवादी पार्टी को निपटा देंगे। और समाजवादी पार्टी तो आज के डेट में शकुनी पार्टी बन के रह गई है। काका जी भी आ गए हमारे शकुनियों साथ। का जमवाड़ा है, शकुनियों के ही कथा कहने के अनुसार ही समाजवादी पार्टी चलती है। और उसका परिणाम 2017 चुनाव, 2019 चुनाव, 2022 चुनाव, उपचुनाव, निकाय चुनाव, नगर पंचायत, सब चुनाव लोगों ने देख लिया। कहां थी समाजवादी पार्टी, कहां चली गई? कौन नहीं जानता है समाजवादी आंदोलन कभी कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों में विधायक होते थे, माननीय सांसद होते थे। यही लोकसभा है कि 39 सांसद होते थे लोकसभा और राज्यसभा में। आज क्या स्थिति हो गई समाजवादी पार्टी?